नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं ईचागर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। झारखंड का ओ प्रदेश, ओ विधानसभा क्षेत्र, जहाँ की जनता की आवाज़ अगर वहाँ से निकलती है उसकी धमक रांची तक सुनाई देती है। और हमारे बीच एक ऐसे समाजसेवी, एक ऐसे आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो जी, जिन्होंने जन सेवा को ही एक लक्ष्य बनाया है और उसके संस्थापक भी हैं। दिन रात करके अपने विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी प्रदेश के कोने में हो, लेकिन वो यहाँ के लोगों की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का तुरंत निदान करते हैं। कई एक एम्बुलेंस और कई एक ऐसी सुविधाओं से लैस इनकी संस्था, जो दिन रात 24x7 और 365 डेज इन ए ईयर लगी रहती है पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए। सिर्फ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, ये आसपास के पेरिफेरियल में जितने लोग हैं उन सबों के लिए काम करते हैं। और उस काम के बावजूद ही लोग इनको अपने हीरो समझते हैं और अपने परिवार के सदस्य समझते हैं। जहां भी आप जाएं वो हरेलाल महतो जी का नाम आपको याद आएगा। लोग बताएंगे कि उन्होंने मेरे को ये मदद की है। अभी आने वाले दिनों में कई एक ऐसी योजनाओं पर ये काम कर रहे हैं और उसी बीज को लेकर इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, ईचागर बचाओ ईचागर सजाओ। क्योंकि ईचागर हमारे झारखंड की एक बहुत अच्छी विधानसभा क्षेत्र है और बहुत बड़ा प्रदेश है, जहां की 90% आबादी किसान है और 10% छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी। तो 90% लोगों की आवाज़ हरेलाल महतो जी, जो आज हमारे बीच हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि आपने ईचागर बचाओ ईचागर सजाओ क्या कार्यक्रम को बनाया, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है और उससे जनता तक कैसे पहुंचा जाएगा। ईचागर बचाओ ईचागर सजाओ हम लोग 3 दिसंबर 2022 को निमडी प्रखंड के बामनी गांव से शुरू कर रहा है। उस दिन दिव्यांग दिवस भी है, खुदीराम बोस जयंती भी है, इसीलिए उस दिन हम लोग चुने हैं कि आज 35 साल से जो जमशेदपुर का एमएलए ईचागढ़ में रहा, तो लोग पूरा ईचागढ़ को दिव्यांग बना दिया है। इसीलिए हम लोग दिव्यांग दिवस के नाम पर पूरा ईचागढ़ विधानसभा में हर एक गाँव में ईचागढ़ बचाओ ईचागढ़ सजाओ यात्रा करेंगे, जिसमें हम लोग एक गाँव को अभी चुने हैं। कुकड़ू प्रखंड के हेसालंग गांव है, उस गांव का हम लोग कृषि के लिए अपने स्तर, निजी स्तर से हम डैम से पानी लेके उसका सिंचाई का व्यवस्था कर लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा उस गांव को सिंचाई का व्यवस्था करेंगे। वो पूरा गांव किसान है और वो लोग खेती करते हैं। अभी जैसे ननुआ का खेती वो लोग को बीज दिए, अभी पूरा गाँव में ननुआ का खेती हो रहा। हम सोचे कि उस गाँव का हम निजी स्तर से, क्या कि आज 35 साल में वो लोग ईचागढ़ में कोई एक भी गाँव को सिंचाई का व्यवस्था नहीं किया, क्या कि 90% से 95% ही ईचागढ़ पूरा कृषि ये है, गांव है, किसान सब रहता है। तो यहाँ हम सोच रहे हैं कि हर एक गांव में हम लोग सिंचाई का व्यवस्था करें। अभी निजी स्तर से हम लोग एक गांव को चुने हैं, वो कुकड़ू प्रखंड के हेसालंग गाँव जी। देखिए, बड़ी सुंदर बात है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी गाँव को गोद लेते हैं, मुख्यमंत्री और MP लोग गाँव को गोद लेते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। हाँ, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा, रिलायंस और बहुत सारे अडानी अंबानी को सुनते होंगे कि गांव को गोद लिया, लेकिन जब गांव की उनकी स्थिति देखेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज हेसालंग गांव, जो कि ईचागर विधानसभा क्षेत्र में है, हरेलाल महतो जी ने उसको इस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की है। उन्होंने गोद लेने की बात नहीं की, क्योंकि गांव के हम पुत्र होते हैं, ये गांव के पुत्र हैं। पुत्र गांव को क्या गोद ले सकता है, गांव की सेवा कर सकता है। तो उस भावना को लेकर इन्होंने गांव में उस गांव को अत्याधुनिक बनाने के लिए ड्रिप इरिगेशन हो गया, या किसानों की सारी सुविधाएं हो गई, बीज की और फर्टिलाइजर की और सारी सुविधाएं, मार्केटिंग की, उनके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की, ये सारी सुविधाओं के लिए उस गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने ये कार्यक्रम को शुरू किया है और इनका उद्देश्य है कि उस गांव की तरह हमारे ईचागर के सभी गांव हो, और ईचागर ही नहीं पूरे झारखंड के प्रदेश में वैसे ही गांव मिले। तो ये कार्यक्रम जो आपने लिया, ये बहुत व्यापक कार्यक्रम है, क्योंकि आपने गोद लेने वाली बात नहीं कही। आपने कही कि गांव का मैं बेटा हूं और गांव को मैं सेवा करना चाहता हूं, एक सेवक हूं। तो ये भावना जो लेकर आप चले हैं, इसमें तो बड़ी टीम की और बड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। हरेलाल जी, तो इसके लिए क्या पूरी तैयारी है आपकी? जी, पूरी तैयारी है। मेहनत तो 24 घंटा मेहनत करने के लिए हम खुद तैयार है, क्या कि हम भी एक किसान का बेटा है, इसलिए इसमें मेहनत करने के लिए कोई ये नहीं। बाकी टीम अपना है ही है, पूरा मतलब विधानसभा का सब आदमी सपोर्ट है। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं
जो कि आपके उस ईचागर में या ईचागर के आसपास, क्योंकि आप सब क्षेत्रों में दौरा करते हैं, ईचागर तो आपका पसंदीदा जगह है, लेकिन क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो नटसेल में आप बताना चाहेंगे जिस पे आप पूरा फोकस किए हुए हैं? समस्या तो देखिए यहाँ बहुत है, रोड तो है ही नहीं, न शिक्षा है न स्वास्थ्य है, समस्या बहुत है, लेकिन उतना समस्या तो हम निजी स्तर से नहीं ही कर सकते हैं। वर्तमान सरकार या वर्तमान एमएलए यहाँ कुछ ध्यान नहीं दिया, न कुछ काम किए। हम अपना निजी स्तर से सोच रहे हैं कि अभी पहले हम किसान को, जैसे जब यहाँ 90-95% किसान है, उसको पानी अगर उपलब्ध कराएंगे तो लोग खेती करके भी अपना जीवन यापन कर लेगा। काहे कि यहाँ का आदमी बहुत, आप लॉकडाउन में देखे होंगे कि यहाँ का मजदूर बहुत जाके बाहर दूसरा राज्य में काम करते थे। हम सोच रहे हैं कि अगर पानी का यहाँ, काहे कि इतना चांडिल इतना बड़ा डैम है यहाँ, पूरा ईचागढ़ विधानसभा का बीच में डैम है, तो वहाँ से अगर हम लोग लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई का व्यवस्था करेंगे तो पूरा ईचागढ़ पटवन होगा और पूरा आदमी यहाँ का खुशहाल हो जाएगा। रोजगार की एक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गांव में ग्रामीण प्रोडक्ट्स या ग्रामीण जो प्रोडक्ट निकलते हैं, कृषि प्रधान प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे बहुत सारे टमाटर हो गया या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो उस प्रोडक्ट्स को लेकर के क्या प्रोसेसिंग यूनिट या उससे रोजगार परक कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहाँ के यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके? ऐसी क्या कुछ उस पर काम कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तो देखिए उस पर हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, क्या कि उतना तो फंड भी होना चाहिए उसके लिए। अभी वर्तमान में यहाँ के अगर किसान अपना सब्जी भी उत्पादन करता है तो क्या है कि जमशेदपुर का जो पिकअप गाड़ी से वो लोग मतलब सब जमशेदपुर लेके चल जाता है, किसान अपने स्तर से लेके चल जाता है। नहीं तो हम लोग का जो बड़का खाना ट्रेन है, वैसा लोग में स्टेशन है, तो वहाँ से वो लोग सारा किसान अपना सब्जी उत्पादन करके वो जमशेदपुर ले आता है, खुद अपने वो लोग ले आता है। अगर वो लोग को सिंचाई का व्यवस्था हो जाए तो कोई साधन का जरूरत नहीं, वो लोग खुद अपने जाके शहर में अपना बेच के अपना परिवार चला लगा। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केटिंग की सुविधा आप देंगे, मार्केटिंग की व्यवस्था, नेटवर्क को मजबूत करेंगे। क्या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ सोच रहे हैं आप? क्योंकि हमारे गांव के युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा दे करके हम उनको उस स्टैंडर्ड में लेके जाना चाहते हैं जहां पर हमारे राज्य और देश के लिए एक एसेट बन सकें, एक हमारे लिए वो एक गौरव बन सकें। क्या तकनीकी शिक्षा के ऊपर कुछ योजना बनाने का भविष्य में योजना है? मैं भविष्य में तो योजना है कि जितना किसान है, किसान को हम लोग पहले ट्रेनिंग कराएंगे कि किस तरह का खेती किया जाता है और क्या खेती करने से हम लोग का यहाँ ज़्यादा उत्पादन होगा, इसके लिए हम लोग आगे करेंगे। अभी फिलहाल एक गांव को हम लोग सोच रहे यही करके देखते हैं, तो फिर आगे उसको सोचेंगे कि क्या खेती करने से हम लोग का ज़्यादा उत्पादन होगा और उसमें किसान को ज़्यादा लाभ होगा। उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग के व्यवस्था करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आप जनता से ये उम्मीद करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स और आपके काम में पूर्णतः सहयोग करें, और जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, खास करके अपने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मदद कीजिए, तो हम पूरा ईचागढ़ विधानसभा का सिंचाई का व्यवस्था करेंगे। अभी फिर अपना स्तर से जो ही हो रहा है हम चालू कर रहे हैं। अगर आप लोग हमको सहयोग करें, आप लोग मदद करेंगे, आप लोग अगर विधानसभा भेजेंगे तो ज़रूर हम जैसे एक गांव काम करके देखते हैं, इसे पूरा ईचागढ़ विधानसभा हम सिंचाई का सबसे पहले सिंचाई का व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल। अब आज लास्ट मैं वो आपसे अपील चाहता हूं कि ईचागढ़ के एक एक युवाओं तक, झारखंड के एक एक युवाओं तक, क्योंकि राज्य के अलग हुए 22 साल हो गए, लेकिन हमारा राज्य जो है देश के विकसित राज्यों के पैमाने में बहुत पीछे है, तो हम ये अपने राज्य को चाहते हैं कि विकसित राज्य की श्रेणी और दर्जा दें, जो आपका भी एक मुहिम है, आपका भी एक ड्रीम है। तो उसके लिए आपने जो योजना बनाया, सोचा है, तो उस सब को फलीभूत करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप पूरे यूथ ब्रिगेड को, क्योंकि युवाओं की शक्ति बदलाव की शक्ति होती है, युवाओं से ही बदलाव संभव है, तो आप युवाओं को क्या कहेंगे जो आपसे जुड़ें और आपकी योजनाओं में डे नाइट करके झारखंड को, ईचागढ़ को, झारखंड को और देश को बदलने का काम करें? युवाओं से अपील करेंगे कि हमको सहयोग करें, तो हम ईचागढ़ को पूरा विकसित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरिलाल जी, क्योंकि आपने एकदम सिंपल और बहुत बेहतर तरीके से बताया कि आप किसानों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं, और इन सब को जोड़ रहे हैं एक विकास से, और उनको उस विकास से जोड़ रहे हैं जिसका वो दिन रात प्रैक्टिस किए हुए हैं, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल चीज़ें। और एग्रीकल्चर एक ऐसी भारत की चीज़ रही है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पर 90% लोगों को रोजगार मिलता है, और उसी के बातों को ध्यान में रखते हुए आपने योजना बनाई, और ईचागढ़ बचाओ, ईचागढ़ सजाओ, आपकी योजना बहुत ही सफल होती जा रही है, और आज भी लोगों में इसकी बहुत धमक सुनाई दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईचागढ़ बचाओ, ईचागढ़ सजाओ आपका बहुत ही सफल हो और आप जन सेवा में परिपूर्ण रूप से कामयाब हो सकें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की